क्या उत्तराखंड का हल्द्वानी शाहीन बाग बनने वाला है? हल्द्वानी में रेलवे के कब्जे की जमीन के अतिक्रमण को हटाने का आदेश आ गया है। बुलडोजर एक्शन का पूरा प्लान रेडी है, लेकिन बीच में पॉलिटिक्स के लिए भाईजान आ गए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका पर कल सुनवाई होगी। ओवैसी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में है। सवाल है कि क्या हल्द्वानी दूसरा शाहीन बाग बनने जा रहा है? तो 125 साल हो चुके हैं। बाप दादा और सारे लोग यही हैं, मायका यही है, लोगों का ससुराल यही है। जो एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ तो हर घर बेटी जो बेघर हो रही है, बेपर्दा हो रही है, उस बेटी को कैसे बचाएंगे? कि ये झोपड़पट्टी नहीं है, बल्कि ये तो अच्छे मकानात बने हुए हैं। वो 2-4 साल से नहीं है, बल्कि 100 साल से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। क्यों टूटने देंगे साहब? हमारे दस्तावेज देखिए ना आप। और सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं लोग, हाई कोर्ट क्यों नहीं देख रहा? क्यों नहीं सुनना हमें? क्यों हमारी फाइलें पटकी जा रही हैं? रोड पे बैठना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे बताइए? जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? 82.7 एकड़ का एरिया, 5 सरकारी स्कूल, 10 प्राइवेट स्कूल, 3 मंदिर, 12 मस्जिदें, 5 से 6 मदरसे, 2 बैंक। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के पास पूरी बस्ती के साथ यह सब टूटने जा रहा है, क्योंकि दावा है कि इन सब पर अतिक्रमण किया हुआ है। 4,365 घर, 60,000 की आबादी, जिनमें से 95% मुस्लिम हैं, सब इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दायरे में आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो इस कड़ाके की सर्दी में अपने परिवारों को लेकर जाएंगे कहां? पर सवाल यह है कि क्या वाकई इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है? अगर हां, तो फिर जब अतिक्रमण हो रहा था तब रेलवे ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अतिक्रमण वाली जमीन पर सरकारी स्कूल कैसे खुले? अतिक्रमण वाली जमीन पर सरकारी बैंक कैसे खुले? अतिक्रमण वाली जमीन पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैसे बनी? जब ये मकानात टूटेंगे और लोग जाएंगे तो देखिए, लोग बता रहे हैं 4,365 मकान हैं, लेकिन सच्चाई है कि जिस वक्त एक मकान के अंदर जो घनी आबादियां हैं, तकरीबन 1 लाख लोग इससे मुतासिर और प्रभावित होंगे। इस सख्त सर्दी के मौसम में वो अपने एक रुपया जमा कर करके लोगों ने अपना घर मकान बनाया है। हमने घेरी नहीं है जगह, ये जगह हमारी थी, हम ही यहाँ कर काबिज रह चुके हैं। हमने पैसा दिया है, लोगों ने यहाँ घर मकान बनाए हैं, लिहाजा हमने एक रुपया इकट्ठा करके और लोगों ने अपने घर मकान बनाए हैं। मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, सरकार ने यहाँ पर अपना बड़ा पैसा लगाया है। करोड़ों रुपए में एक कॉलेज, स्कूल बनता है। बेघर हो जाएंगे आप अगर आशियाने टूटे तो? देखिए, आशियाने अगर टूटे तो घर से बेघर हो जाएंगे। एक दिन के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बूढ़े तक के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए यह मामला इतना आसान नहीं, थोड़ा सा उलझा हुआ है। 2013 में हल्द्वानी की गौला नदी पर बना एक पुल गिर गया था। नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिसमें यह कहा गया कि पुल अवैध खनन से गिरा है और यह अवैध खनन पुल के आसपास रहने वाले करते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया, तो रेलवे ने गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती की जमीन को अपना बता दिया। रेलवे ने कुल 29 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा बताया। तब राज्य सरकार ने कहा था कि जमीन नजूल की है। अब रेलवे ने अपना दावा बढ़ाकर 82 एकड़ से ज्यादा कर दिया है। इस 82 एकड़ के दायरे में बहुत बड़ी आबादी आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया है और जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद रेलवे ने स्थानीय अखबारों में 1 जनवरी को नोटिस भी छाप दिया है। नोटिस में लिखा है कि इसके छपने के 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हट जाए। लिखा है कि अवैध कब्जा खाली कर दिया जाए, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद डेमोलिशन होगा और अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा। जो नोटिस रेलवे ने अखबार में छापा है, उसी की घोषणा भी हो रही है। सभी अनाधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें। यदि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से
1 सप्ताह के भीतर आपके द्वारा रेलवे भूमि से अनाधिकृत कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा व इस पर आए खर्च को भी अनाधिकृत कब्जेदारों से वसूल किया जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के करीबन 6,500 के लगभग घर। हमारे ठीक पीछे जो ये पूरा एरिया है जिसमें मस्जिद है, मंदिर है, मदरसे हैं, कुल मिला के 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 5% हिंदू आबादी है। कई सारे स्कूल यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और स्कूल्स बन भी चुके हैं। अब इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। अनाउंसमेंट में कहा जा रहा है कि ये एनक्रोज लैंड है जिसपे यहाँ के लोगों ने घर बनाए हैं और साथ में यहाँ पर वो रह रहे हैं, इसको वो खाली करें। इसमें अनाउंसमेंट भी की जा रही है और अनाउंसमेंट करते हुए बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इसी ऑर्डर की वजह से यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है उसको खाली किया जाए। रेलवे और प्रशासन की तरफ से पूरी बस्ती को तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अतिरिक्त फोर्स भी मंगाया जा रहा है। रेलवे और प्रशासन के अधिकारी लगातार इलाके में घूमकर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम इस समय हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर हैं। एक तरफ ये रेल की पटरी है तो वहीं यहां से 500 मीटर तक जो लैंड है, हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के बाद इस लैंड को एनक्रोच लैंड घोषित किया गया और अब इस एरिया को खाली करवाया जाएगा। इस जो पूरी बस्ती है जिसमें गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18 शामिल है, इन सभी में कुल मिला के 4,365 घर हैं जिन्हें खाली करवाने के बाद इन सभी एरियाज को तोड़ा जाएगा। लेकिन समस्या उन लोगों की है जो यहां कई दशकों से रह रहे हैं। ये लोग रेलवे के दावे को गलत बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अगर जमीन अवैध थी तो यहां सरकारी सुविधाएं क्यों दी गई। रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक 2.1 एकड़ है। वैसे तो कार्डन से लाइन आ रही है, लेकिन पहले रेलवे जो कहता था वो भी डॉक्यूमेंट है कि 35 फीट रेलवे की लाइन से उस गौला की साइड में है, इस साइड में रेलवे लाइन से इस साइड में, और 75 फीट इस साइड में। अगर 75 फीट की बात करें तो मुश्किल से जो आती है आबादी क्षेत्र, जो हम कहते हैं इंक्रोचर है, इंक्रोचर में वो मुश्किल से अगर आएंगे तो 400 से 500 मकान आएंगे। लेकिन आज की डेट में जो रेलवे बात करती है कि हमारा ये पूरा एरिया हमारा है, जबकि ये एरिया किसी हालत में रेलवे का नहीं। कौन कौन सी कॉलोनीज है जो इससे इफेक्टेड है? कुल मिला के कितनी आबादी? इसमें करीब 5 वार्ड प्रभावित होते हैं जो नगर निगम के पार्षद वहां पर हैं। नगर निगम ने वहां डेवलपमेंट किया हुआ है, नगर निगम वहां से हाउस टैक्स वसूल करती है और जो आज प्रदेश सरकार कहती है वो जगह हमारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ये राजनीति के शिकार हो रहे हैं यहाँ के लोग। इन स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी दलील यही है कि अगर ये जमीन अवैध है तो फिर यहाँ सरकार ने स्कूल कॉलेज क्यों खोले। हमने कैसे यहाँ पर इसको कब्जा जमाया है? हमने तो ये जगह खरीदी है। ये सामने देखिए, ये स्कूल है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। ये तकरीबन 90 साल पुराना स्कूल है साहब, बल्कि ये पहले हाई स्कूल हुआ करता था, आज ये लड़कियों का इंटर कॉलेज बन गया है। पूर्व में आगे एक स्कूल है प्राइमरी, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कूल है, वो कक्षा 5 तक के खुद हम पढ़े हैं यहाँ पर। और ये स्कूल जो है राज्य संपत्ति आती है, इससे नीचे जो है वो इंटर कॉलेज है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है गफ्फारान मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद, ये स्कूल, ये कॉलेज और ये यहाँ पर जो है पानी के बड़े बड़े टैंक जो ओवर टैंक होते हैं, वो सारे टैंक कैसे सरकारी जमीन पर, जब सरकारी नुजूल नहीं थी, सरकारी लैंड नहीं थी, तो फिर ये स्कूल और कॉलेज क्यों बना दिए गए थे? सबका दावा है कि वो लोग इन बस्तियों में पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। यहां उनकी कई पीढ़ियां बीत गईं। लोग अपने मकानों के अलॉटमेंट के पेपर भी दिखा रहे हैं। जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? रेलवे कह रहा है कि आपने रेलवे की जमीन को एनक्रोच किया है और यही हाईकोर्ट का नहीं, हमारे पास 1932 का पट्टा है, हमने खरीदी हुई है गवर्नमेंट से जमीन। इंक्रोच करने का क्या मतलब होता? रेलवे तो हमारे घर से करीब 400 फीट दूरी पे है। हमें रेलवे से क्या लेना? 1932 में हमारे दादा ने जो है जमीन गवर्नमेंट से खरीदी है, हमारे पास पट्टा है उसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नजीर अहमद अंसारी है। ये नगर पालिका से निकाल के लाए पट्टा है, इसका ओरिजिनल घर में रखा हुआ है। नगर पालिका ने मोहर लगा करके नारायण तिवारी जी ने हमारे बड़े बूढ़े को रुद्रपुर बुला करके
वहाँ पर ये पट्टे इशू करे, ये नजुल भूमि है ना, ये रेलवे भूमि है ना। हमें तो पता ही नहीं कौन केस लड़िया है, कौन हारिया है, कौन जीत रहा है, इसका भी नहीं है हमें। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बता? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं केस कौन लड़िया, कौन हारिया, कौन जीत रहा। डीएम साहब के पास पैसे जमा हुए थे ये फ्री होल्ड के लिए सब डिस्ट्रिक्ट, तो क्यों करे थे जब ये रेलवे की जगह है? आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है? ये देखो, ये चीजें पढ़िए, आप ही पढ़िए सर, ये डीएम साहब ने क्यों जमा करा है? अगर ये गलत रेलवे की जगह पे क्यों गलत काम कर रहे थे वो लोग? ये लीज है हमें, जो हमें आवंटित की गई थी नगर निगम द्वारा 1940 में। 1940 में हमें ये लीज आवंटित की गई थी मेरे परदादा को, उसके बाद मेरे दादा के नाम पर ट्रांसफर हुई, उसके बाद मेरी दादी के नाम पर, उसके बाद मेरे फादर के, और अब हम लोगों के नाम पर है। तो लैंड इनक्रोच नहीं है आपका, ये कहने का मतलब है? जी, हम लोगों को नाजायज सताया जा रहा है। सिर्फ ये है, यहाँ पे वोटों की राजनीति की जा रही है। अपने घरों को बचाने के लिए लोग सपरिवार सड़कों पर हैं। यहां महिलाओं का भी ऐसे ही धरना चल रहा है। ये लाइन नंबर 17 है और यहां पर करीबन 5000 से ज्यादा महिलाएं एक साथ इस अदालत के फैसले के विरोध में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। ठीक सामने यहां से अनाउंसमेंट की जा रही है, मंच तैयार किया गया है। सभी महिलाएं जो हैं अपने घरों से बाहर आके अपने बच्चों के साथ यहां पर बैठी हुई हैं। दोनों तरफ इमारतें हैं, आगे मंच है, मंच पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ की जो बड़े और बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, युवा महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे हैं। हर कोई यहाँ पर इस जो अदालत का फैसला है उसके विरोध में यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है और ये अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी है। ऐसे ही ठंड में अपने बच्चों के साथ महिलाएं यहां प्रदर्शन कर रही हैं और वो भी इसे रेलवे की ज्यादती बता रही हैं। इनका भी दावा है कि वो कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। रेलवे की ये जमीन, सबसे पहली बात तो ये झूठी है। पहले अहम मुद्दा ये आता है, क्या रेलवे आज से 85 साल हो गए हैं यहाँ पे बसे हुए लोगों को, आज ही क्यों 6-7 साल पहले या 5-6 साल पहले याद क्यों आ रहा है कि यहाँ पे ये रेलवे की जमीन है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब अगर इंसाफ का ही तराजू रखना है और अगर हुकूमत इतनी ही इंसाफ परस्त है तो फिर काठ गोदाम से लेकर आए, काठ गोदाम से तोड़ती हुई लेकर आए, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ से टूट रहा है। ये बीच का हिस्सा उठाने की क्या जरूरत है? ये बीच का हिस्सा उठा के तमाम लोगों को, घर वालों को जो है बेघर कर देना, ये तो कोई राजनीति हो रही है आपके ऊपर। ये राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति हो रही है। हमारे माँ बापों ने इतना थोड़ा जोड़कर, पहली बात तो लॉकडाउन, उसके बाद नोटबंदी, अब ये तो इंसान थोड़ा जोड़ता, अब यही थोड़ी ना कि दुनिया में ही लुटाएगा, कुछ अपने बच्चों के लिए। अभी हाल ही में मैंने एक वो सुना था कि नमरा मैरिज हॉल के सामने एक घर बनाया गया है, उन्होंने अपना सोना बेच के घर बनाया है। सोचिए वो कैसा आलम होगा। कितने घरों में शादियां होने वाली हैं, वो अपने बच्चों की शादी करेंगे या अपना घर टूटता हुआ देखेंगे? कितने घरों में डिलीवरी है, वो अपने बच्चों को जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, अपनी बीवियों को, या ये घर टूटते हुए देखेंगे? कितने माँ बाप बीमार हैं, परेशान हाल हैं, सालों से पैसा लगाते थक, तो वो घर टूटता हुआ देखेंगे? उन माँ बाप को कहीं लेके जाएंगे, क्या करेंगे? आप युवा हैं, स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, टेंशन हो गई है कि अब क्या होगा आगे? टेंशन तो पहले घर की है, पढ़ाई तो पहले बाद में है। पहले तो सर पे छत होना जरूरी है, कोई रोड पे खड़े होके थोड़ी ना पढ़ाई होगी। मैं एमए कर रही हूँ, मैं टेंशन तो जाहिर सी बातें होनी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये रेलवे अपनी 2 साल से अपनी जमीन बता रही है, लेकिन हमारे पापा के पास तो 200 साल पुराने कागज है, 150 साल पुराने कागज है। हमारी पापा की 3 पीढ़ियां इस दुनिया यहाँ से चली गई हैं, चौथी 5वीं पीढ़ी हम है, तो ये रेलवे की जमीन कहाँ से आ गई है? मेरी तो मम्मी की पैदाइश यहाँ की, मेरे जो नाना थे उनकी माँ की पैदाइश यहीं की, पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 7वीं पीढ़ी तो हम लोग हैं। फिर मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भाई के भी बच्चे हैं, तो हम लोग तो बहुत पुराने हैं। आप यहाँ ये लोग जो वीडियो में दिखा रहे हैं ना, सिर्फ एक पहलू दिखा रहे हैं, वो गफूर बस्ती का। जो यहाँ की इतनी बिल्डिंग्स हैं, जो लोगों ने मेहनत मजदूरी करके, और जो लेडीज हैं यहाँ की घर घर बर्तन धो करके उन लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी से घर बनाए हैं, और जो माएँ हैं, जो बाप हैं, सब। अभी ये है मेरी, इसके बाप आप जाकर के देखें पैरालाइज्ड हैं। हमारे मोहल्ले में 7 लोग, 7 जेंट्स ऐसे हैं जो पैरालाइज्ड हैं। हम इन लोगों को कहाँ लेकर के जाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।